हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, किसी ने एक कमेंट किया था जिसका मैं यहाँ पर रिप्लाई दूंगा और इसके बारे में आपको समझाऊंगा। वो उनका क्वेश्चन ये था कि एक जो मेल होता है, मेल में एक रिप्लाई आता है। रिप्लाई इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, योर केस हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू कंसर्न अथॉरिटी फॉर नेसेसरी एक्शन, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट टिल यू गेट रिस्पांस फ्रॉम कंसर्न टीम। इन्होंने इसका आंसर पूछा है कि क्या मतलब है, कंसर्न टीम क्या होती है और कहाँ पर होती है, इसका काम क्या होता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मेल आया है SRN नंबर का, ये किससे संबंधित है। इस तरह का जो मेल आता है, जो ये मेल का रिप्लाई है, ये लगभग आप चाहे जो आप कंप्लेंट कीजिए 1947 पे कीजिए या आप मेल के माध्यम से कीजिए, उसमें ये रिप्लाई आपको ज़रूर आता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने 1947 पे कंप्लेंट किया या help@uid.gov.in पर मेल करते हैं, तो जहाँ पर ये मेल जाता है तो वहाँ पर जो अधिकारी लोग बैठते हैं, आपका मैटर क्या है ये देखते हैं कि आपने किससे संबंधित इसमें मेल में आपने क्या लिखा है, आपकी प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम किस विभाग द्वारा सॉल्व की जाएगी, तो वहाँ पर ये देखते हैं। और उसके बाद में आपके पास एक SRN नंबर आता है, वो ये सारा एनालिसिस कर लेते हैं कि आपकी समस्या क्या है और ये जो समस्या है वो किस विभाग में भेजने से समस्या सॉल्व होगी, तो वो उसी विभाग को भेज देते हैं। जब वो उस विभाग को, संबंधित विभाग को भेजते हैं, तब ऐसा वो रिप्लाई देते हैं कि आपका जो केस था ये हमारे अधिकारी को, जो विभाग है, उस संबंधित विभाग को भेज दिया गया है आगे की कार्यवाही के लिए। आप प्रतीक्षा कीजिए, उनका जब रिप्लाई आएगा तो आपको एक और मेल मिल जाएगा, मेल का उत्तर और मिल जाएगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है। मान लीजिए किसी ने DOB लिमिट क्लास से संबंधित मेल किया है कि सर मेरा DOB लिमिट क्लास हो गया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट लगाकर अपडेट करवा दिया है, आप इस पर एक्शन लीजिए, हमारा DOB जल्दी से जल्दी अपडेट कीजिए। तो जब आपका हेल्प वाली मेल पे जो वहाँ के अधिकारी होते हैं चेक करते हैं, तो वो संबंधित टीम को भेजा जाता है, यानी कंसर्न डिवीज़न रीजनल ऑफिस होता है, और उस रीजनल ऑफिस में भेजा जाता है। आपका जिस स्टेट का आधार होता है, उस स्टेट का जो रीजनल ऑफिस होता है, उस रीजनल ऑफिस में भेजा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ रीजनल ऑफिस है, तो इस तरह आपका मान लीजिए उत्तर प्रदेश का रीजनल ऑफिस लखनऊ लगता है, यहाँ पर आपका जो ये केस है वो ये भेजा जाएगा। इसी तरह का रिप्लाई देकर जब लखनऊ RO जाएगा, रीजनल ऑफिस में भी अलग अलग प्रभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। नाम लिमिट क्रॉस का अलग डिवीज़न है, जेंडर लिमिट क्रॉस का अलग है और DOB लिमिट क्लास का अलग है। इसी तरह कई सारे प्रभाग होते हैं। तो वहाँ पर बैठने वाली टीम ये चेक करती कि ये जो आपका केस आया है ये किस विभाग को सौंपा जाए कि वो स्पेशल इसी पर काम कर सके, क्योंकि सारे काम बटे हुए होते हैं, सारे विभागों के काम अलग अलग होते हैं। तो जिसको DOB लिमिट क्लास का काम दिया जाता है, उस विभाग को आपका जो मैटर वो सौंप दिया जाता है और वो रीजनल ऑफिस में उसी विभाग के पास जाता है, उसी मेल ID पे उनके जाता है। तो वो लोग आपके डाटा को एनालिसिस करते हैं, आपके जो आधार है उसको एनालिसिस करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आपकी हिस्ट्री चेक करते हैं। ये सारा कुछ चेक करने के बाद वो लोग फाइनल रिप्लाई देते हैं। अगर आपका डाटा एक्सेप्ट करने वाला होता है, आपका आधार एक्सेप्ट करने वाला होता है, आपके आधार में अप्रूवल देने वाला होता है, वो लोग अगर ये चेक कर लेते हैं कि हाँ आपका सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, हिस्ट्री वगैरह सब सही है, अब इसमें अप्रूवल देना चाहिए, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से अप्रूवल देने के बाद एक मैसेज और फाइनल रिप्लाई आ जाता है कि आपका जो मामला है इस कार्यालय में दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए आगे भेज दिया गया है। इस तरह का मैसेज आता है, कुछ में इंग्लिश में आता है, कुछ में हिंदी में आता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। उसको आप SRN नंबर से चेक कर सकते हैं, UIDAI की वेबसाइट पे जाकर, वहाँ पर पूरा मिल जाएगा आपको डिटेल में। तो इस तरह का कुछ मामला होता है। जब RO का अप्रूवल मिलता है तो वहाँ से एक मेल आती है और जो RO होता है उसको टेक सेंटर के लिए भेज देता है जनरेट करने के लिए। वो रिकमेंड कर देता है कि डाटा सही है, इनका आधार अपडेट किया जाए। तो ऐसा मेल एक आता है कि आपको यह बताया जाता है कि आपका जो मामला था ये इस कार्यालय में प्रक्रियाधीन है, आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस तरह का मैटर आता है, इस तरह का मेल आता है, तो समझ जाइए कि हमारा जो RO का जो अप्रूवल था वो मिल चुका है, आगे की कार्यवाही के लिए टेक सेंटर गया हुआ है। और एक फाइनल रिप्लाई और आता है कि योर केस हैज़ बीन रिजॉल्व, इस तरह का मैसेज आता है। लेकिन रिजॉल्व का मतलब सभी में ये नहीं होता कि आपका DOB लिमिट का सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइनल रिप्लाई जो होता है
वो मेन होता है। यहाँ पर आप लोग कंसर्न डिवीज़न का मतलब समझ गए होंगे कि जो भी केस का मैटर जो विभाग देखता है उसी को कंसर्न डिवीज़न कहते हैं। सभी रीजनल ऑफिस को कंसर्न डिवीज़न बनाया गया है। हर एक रीजनल ऑफिस में अलग अलग विभाग होते हैं और अलग अलग सबका काम होता है। तो आपका शिकायत जिससे संबंधित रहता है उस रीजनल ऑफिस में भेजकर उस विभाग द्वारा वो सॉल्व किया जाता है। और टैक्स सेंटर को भी इसका जो कंसर्न डिवीज़न बनाया गया है। और बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें टैक्स सेंटर को डायरेक्ट भेजा जाता है, जैसे आपका आधार डाउनलोड नहीं हो रहा है या OTP नहीं आ रही है और काफ़ी सारी समस्याएं हैं, आधार कैंसिल, आधार डीएक्टिवेट, इन सारे केसों को भी कंसर्न डिवीज़न में भेजा जाता है। लेकिन ये आप नहीं जान सकते कि हमारा जो केस है वो किस कंसर्न डिवीज़न में भेजा गया है। बस इतना आप जान सकते हैं कि हमारा अगर उत्तर प्रदेश का है तो वो 100% हमारा रीजनल ऑफिस लखनऊ में भेजा जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं भेजा जाएगा। और रीजनल ऑफिस में वहाँ पर सारा कुछ चेकिंग करने के बाद अगर वहाँ से हो सकता है कि ये सॉल्व हो जाएगा तो वो लोग सॉल्व करते हैं। अगर वहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता तो वो अपने आगे मतलब टैक्स सेंटर को भेजते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो, कोई भी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।